वेलकम अगेन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कि रियल में पैसा बनता कैसे है और उस इंटरफेस के बारे में जानेंगे जहां से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इसके पहले दो वीडियो में मैंने एकदम बेसिक के बारे में, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स के बारे में बता चुका हूं। अगर आप लोग एकदम नए हैं स्टॉक मार्केट में तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर दूंगा वीडियो का लिंक को। तो अब बात करते हैं कि एनालिसिस करें क्या, और ये जो सबसे मेन टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस, इसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक आता है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। टेक्निकल एनालिसिस सिंपल आर्ट एंड साइंस है। आर्ट क्या है? कला। और साइंस क्या है? साइंस बताता है लॉज को जो नेचर में होता है। तो लॉज क्या है? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता है कि कोई भी चीज़ अगर गिरेगा तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। और आर्ट है कला, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और ये कला ही एनालिसिस को बताने में मदद करेगा और सीखने में मदद करेगा। अब बात आता है चार्ट्स के बारे में। हम लोगों ने बहुत सारा सुना है चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स है क्या? तो चार्ट्स मेनली 3 टाइप्स का होता है: बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड कैंडल स्टिक चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या है? पहले दादा परदादा के समय में जो मार्केट बंद होता था, तो जितने प्राइस पे मार्केट बंद होता था वो प्राइस को नोट करके और वो पॉइंट्स को मिला दिया जाता था एक चार्ट पे। ग्राफ बना के वो चार्ट को मिला दिया जाता था, तो वो चार्ट को बोला जाता था चार्ट, ग्राफ चार्ट। फिर आया बार चार्ट, और वही बार चार्ट का अपग्रेडेड वर्जन है कैंडल स्टिक चार्ट। पता है कैंडल स्टिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सीख के बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली में ये कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है? ये कैंडल स्टिक चार्ट बता देता है कि मार्केट कितना बना है, कितना गिरा है। मतलब जितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पूरा एक दिन का, वो सारा इन्फॉर्मेशन ये कैंडल स्टिक चार्ट देता है हम लोगों को। तो चलो यही कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में देखते हैं और इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो चलो स्क्रीन की तरफ देखते हैं। तो ये है हम लोग का इंटरफेस जहाँ से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये शो करता है डेट को, कि कौन सा दिन क्या मार्केट चला है, कौन सा दिन क्या मार्केट नहीं चला है। और ये जो शो करता है ये शो करता है प्राइस को, कि कितना प्राइस आज गया, कितना प्राइस जाने वाला है। मतलब टोटल प्राइस को ये शो करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा टूल्स एंड इंडिकेटर्स है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत सारा चीज़ है। अब नेक्स्ट आता है ये कैंडल। ये जो कैंडल है ये हम लोगों का कोई ग्रीन बना है, कोई रेड बना है। ये सारा कैंडल्स के बारे में हम लोग जानेंगे जस्ट इसी के नेक्स्ट में, कि ये कैंडल्स है क्या, ये कैंडल्स कितना सारा इन्फॉर्मेशन रखता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का कैंडल एज यूजुअल, इसको जो हम लोग जानते हैं इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। और ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल। अब नेक्स्ट आता है कैंडल के बारे में। तो ये जो कैंडल दिख रहा है ये लाइन को हम लोग रिक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कैंडल शैडो, तो इसको हम लोग रिक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो होता है ये डे में कितना हाई गया प्राइस वो बताता है,
और ये नीचे वाला रिक और शैडो ये दिन का कितना लो गया वो बताता है। सेम ऐसा ही बियरिश कैंडल में ये जो शैडो है ये दिन का हाई को बताता है, कितना प्राइस हाई गया, और ये जो है दिन का लो को बताता है कि कितना लो गया। अब बात आता है, सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो कैंडल बनता है, ये कैंडल का जो बॉडी होता है, बॉडी किसको बोलते हैं? तो ये जो बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं, और ये बियरिश कैंडल का बॉडी बोलते हैं। जो बॉडी बनता है, जो कलर्ड पार्ट होता है, उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट है, आप लोग पूछेंगे कि कामदेव भाई ये जो बॉडी है ये कैसे शो कैसे करता है ये बॉडी को? तो ये बॉडी को शो करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो मार्केट का प्राइस है, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन देता है, कितना सारा इंफॉर्मेशन देता है, चलो स्क्रीन में देखो। ये जो है जब मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, सॉरी यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और ये यहाँ पे गया मार्केट टाइम में, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे गया, और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया मार्केट टाइम में क्लोज होने के तरफ, तो धीरे 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 वो सबसे लोवेस्ट की तरफ आ जाता है, और फिर जैसे ही 3:30 मार्केट क्लोज होने का टाइम आता है वो यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है। तो यही ओपन प्राइस जहाँ से मार्केट खुला हुआ है, और ये जो क्लोज प्राइस है जहाँ से मार्केट बंद हुआ, ये कलर्ड पार्ट हो जाता है, जो कि कितना ट्रेडिंग हुआ वो बताता है। ट्रेडिंग क्या होता है? कितना स्टॉक्स खरीदा गया और कितना स्टॉक्स बेचा गया, यही कलर्ड पार्ट बताता है। और ये शैडो के बारे में हम लोग ने जान चुका है कि दिन का हाईएस्ट को बताता है और दिन का लोवेस्ट को बताता है। सेम एज यूजुअल जैसे ये ऐसे ही बियरिश कैंडल कैसे बनता है, तो बियरिश कैंडल भी सेम ऐसा ही बनता है। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और दिन का यहाँ पे लो जाता है, और जैसे ही समय बीतते जाता है 3:30 बजे की ओर, फिर ये प्राइस हाई की तरफ जाता है, और जैसे ही मार्केट क्लोज होने का टाइम आता है तो यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है मार्केट का, ये बॉडी क्रिएट कर देता है, और ये बॉडी बताता क्या है? आप लोगों ने इसके पहले भी देखा, ये बॉडी क्या बताता है? ये बॉडी बताता है दिन का कितना ट्रेडिंग हुआ, मार्केट कितना चला। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। देखो, नोटबुक और पेन लेकर बैठे रहने से होता क्या है, हम लोग कोई भी पॉइंट्स को आराम से नोट्स कर सकते हैं और आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। ये जो आप 10-12 मिनट का टाइम इस वीडियो में दे रहे हैं, ये वीडियो जो टाइम दे रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग को इतना टाइम लगे ना, इसलिए हम लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे। और देखो, इंसान का फितरत होता है ना कि वो बहुत जल्दी कोई चीज़ भूल जाता है, तो वो चीज़ भूले ना तो उसका एक पॉइंट बना लेते हैं। तो आप लोग अगर नोटबुक और पेन लेकर बैठे हुए होंगे तो वो पॉइंट को नोट्स कर रहे होंगे। तो चलो स्क्रीन की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम क्या है? तो टाइम फ्रेम है कुछ नहीं, स्क्रीन की तरफ देखते हैं। फर्स्टली आता है मंथली। जो मंथली चार्ट होता है वो इन्वेस्टिंग के लिए होता है, जो कि ईयर्स तक हम लोग कोई भी स्टॉक को रख सकते हैं। ईयर्स बोले तो 2 years to 3 years, 4 years, 5 years to 10 years, मिनिमम मैक्सिमम जो हो। फिर आता है वीकली। वीकली टाइम फ्रेम क्यों यूज़ होता है? वीकली टाइम फ्रेम यूज़ होता है पोजिशनल के लिए।
जो कि 1 to 3 months तक हम लोग कोई भी स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। फिर आता है डेली। डेली किस पर्पस में होता है? तो वो स्विंग ट्रेडिंग में यूज होता है। स्विंग ट्रेडिंग होता कितना टाइम फ्रेम के लिए है? तो वो 1 to 2 weeks के लिए होता है। फिर आता है डेली चार्ट। डेली चार्ट के बाद फिर आता है मिनट चार्ट। मिनट चार्ट में 5 मिनट, 45 मिनट, 20 मिनट ऐसा ही होता है। तो वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे के लिए। ये इंट्राडे के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे होता क्या है, बहुत सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना जानते हैं चार्ट के बारे में और इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि कहाँ से क्या देखा जाए। तो ये जो मिनट चार्ट होता है ये इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कि 1 और 2 डेज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम होता है। यही सेम चीज़ अब हम लोग देखेंगे जहाँ से हम लोग एनालिसिस करेंगे जिस इंटरफेस से, वो इंटरफेस में हम लोग जाके देखेंगे। तो फर्स्ट आता है, यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। टाइम फ्रेम यहाँ से बताता है। ये जो मंथली टाइम फ्रेम है जो कि हम लोग फर्स्टली देखें, ये मंथ्स वाइज बताता है कि कौन सा मंथ में, जनवरी, फरवरी सारा, जो कि हम लोग इसमें यहाँ पे देख चुके हैं कि ये बताता है। जो कि ये जुलाई का बता रहा है। ऐसे ही सेम वीकली चार्ट होता है जो कि वीक को बताता है, अगस्त का वीक में यहाँ से यहाँ तक पूरा एक वीक के बारे में कैंडल बताता है। फिर नेक्स्ट आता है डे के बारे में, ये डे चार्ट बताता है। फिर उसके बाद आता है मिनट के बारे में जो कि मिनट चार्ट बताता है। अब आप लोग बोलेंगे कि कामदेव ये जो टूल्स और इंडिकेटर्स के बारे में बताया, ये टूल्स और इंडिकेटर्स है क्या? तो यहाँ पे टूल्स एंड इंडिकेटर्स बहुत सारा है। स्क्रीन की तरफ चलो देखते हैं। ये जो टूल्स एंड इंडिकेटर्स है इसी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो टूल्स और इंडिकेटर्स होता क्या है? तो ये जो टूल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स होता है, ये बस सुनने के लिए नाम बहुत बड़ा बड़ा है, पर एक्चुअली में ये जानने में बहुत ही ईजी है। तो टूल्स, पैटर्न्स और चार्ट्स क्या होता है? जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, डबल टॉप्स हो गया, यही सब चीज़ के बारे में। ये जो पैटर्न्स, टूल्स और इंडिकेटर्स हैं, ये सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं, इनको यूज़ करना उतना ही ईजी है। ये कोई टेक्निकल एनालिसिस को सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ बताता है, ये फोरकास्ट करता है प्राइस को, और ये आजकल के ज़माना में जस्ट एक क्लिक में तुम्हारे सामने सारा टूल्स और इंडिकेटर्स रेडी होगा। तो बस डरना नहीं, दिमाग में एक कॉन्सेप्चुअल बैठा के रखना है कि ये इजी है। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब बोलोगे आप लोग कि कामदेव भाई इतना सारा स्टॉक्स है मार्केट में, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो हम लोग ये सबको चूज़ कैसे करें? कौन सा इंडिकेटर्स लगाएं, कौन सा टूल्स लगाएं, कौन सा पैटर्न देखें और हम लोग चूज़ करें जो एक्चुअली में पैसा बनता है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि पैसा बनता कैसे है। हम लोग बात वही करेंगे जहाँ से पैसा बनता है, ऐसे नहीं। मेरा मोटो तो सिर्फ सिखाना है और वही हम सिखाएंगे जहाँ से पैसा बनता है और प्रॉफिट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि पैसा बनता कैसे है, कौन सा टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। जस्ट एक छोटा चीज़ है। तो तब तक के लिए आप लोग डेडिकेटेड रहें और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है।